हिमाचल के 3 स्थानों पर नवंबर में अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज, जाने पूर्वानुमान। मौसम में आए बदलाव से सर्दियों में भी हिमाचल प्रदेश में तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। शनिवार को नवंबर में 3 स्थानों पर अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में सर्वाधिक तापमान सोलन में 28.7, ऊना में 33.4 और केलांग में 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी कल्पा में 40, चंबा में 14, शिमला में 8 और कांगड़ा, सोलन व मनाली में 4 साल बाद नवंबर में सबसे अधिक तापमान रहा। उधर राज्य में आगामी 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में सरकार चलाना कांग्रेस के बस में नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में सरकार चलाना अब कांग्रेस के बस के बाहर है। शनिवार को समीरपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में झूठे वादों के दम पर सत्ता हासिल करने की कांग्रेस की कला की कलई खुल गई है। झूठ और फरेब ही कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने की कला अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में झूठे वादे पर सत्ता हासिल करने की आदत से कांग्रेस की देश भर में फजीहत हो रही है। कांग्रेस की ओर से बगैर बजट के प्रावधान की बड़ी बड़ी घोषणाओं की आदत की पोल तो अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ही खोल रहे हैं। किन्नौर को सीएम सुक्खू की सौगात, 30 करोड़ 70 लाख की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर के प्रवास के दौरान 30 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित ईवीएम वेयर हाउस, 94,95,000 रुपए में निर्मित कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के 6 टाइप 2 आवासों तथा 6 करोड़ 85 लाख रुपए से निर्मित 250 मीट्रिक टन क्षमता के लिए सीए स्टोर का लोकार्पण किया। गारंटियों को लेकर जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पार्टी के घोषणा पत्र और अपने पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के बयान फिर से सुनने चाहिए कि कैसी कैसी गारंटियां कांग्रेस ने हिमाचल को दी थी। इसके साथ ही पार्टी मुख्यालय में पड़े वह फॉर्म भी देखने चाहिए कि किस तरह से युवाओं को स्टार्टअप फंड देने और महिलाओं से सम्मान निधि के फॉर्म भरवाए गए थे। उसे देखकर शायद उन्हें याद आ जाए कि उन्हें किस लिए प्रदेश के लोगों ने बहुमत दिया था। यदि मुख्यमंत्री अब झूठ बोलना बंद कर दें तो प्रदेश पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब तो उनके आलाकमान और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि झूठ बोलने के कारण और बड़े बड़े चुनावी वादे करने के कारण आज कांग्रेस की यह स्थिति हुई है। कांग्रेस के सभी सरकारों की इसी झूठ की वजह से किरकिरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में बोले गए झूठ की वजह से कांग्रेस के किसी नेता और उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। कांग्रेस के झूठ की वजह से आज कांग्रेस की गारंटियों की राजनीति ही समाप्त हो गई है। हिमाचल और हिमाचल के नेताओं से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब किनारा कर रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। उनके द्वारा हिमाचल विधानसभा चुनाव के बड़े मंचों से लेकर नुक्कड़ और चौराहों तक कहा गया हर झूठ एक दस्तावेज की तरह दर्ज है। बीड़ बिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता से बढ़ी हिमाचल की प्रतिष्ठा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। शुभारंभ अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाली ने कहा कि बीड़ बिलिंग दुनिया के सर्वोत्तम, विचित्र और लंबी साइट होने के कारण पैराग्लाइडरों का पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पैराग्लाइडिंग का विश्व स्तरीय आयोजन होना देश तथा प्रदेश के लिए गौरव की बात है और इसके आयोजन से दुनिया में हिमाचल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग में 2015 के पश्चात एक बार फिर पैराग्लाइडिंग की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होने से यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से लाभ होने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय पायलटों को विश्व के बेहतरीन पैराग्लाइडिंग पायलटों को देखने के साथ उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। धौलाकुआं में मैगजीन व 20 राउंड बरामद, एक गिरफ्तार। उपमंडल पांवटा साहिब के धौलाकुआं में पुलिस ने सूचना के आधार पर एक किराएदार के घर में छापामारी कर एक मैगजीन और 20 राउंड बरामद किए हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार माजरा पुलिस को सूचना मिली थी कि धौलाकुआं में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति के घर में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापामारी कर कमरे में मीर कासिम के पास से एक मैगजीन और 20 राउंड बरामद किए।
मीर कासिम मेलियो माजरा का निवासी है और हाल ही में इस क्षेत्र में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने असला बरामद करने के बाद आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में जांच की जा रही है कि उसने असलहा कैसे और क्यों रखा था। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना था। एएसपी अदिति सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के लिए एचपीयू ने स्थापित किए परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। नवंबर व दिसंबर माह में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 46 स्थानों पर ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। ये परीक्षा केंद्र एचपीयू शिमला के अलावा सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज़, सीमा कॉलेज रोहड़ू, रामपुर बुशैर कॉलेज, सोलन कॉलेज, नाहन कॉलेज, बिलासपुर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद राजकीय कॉलेज घुमारवी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेज की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी सभी पीजी कोर्सेज के अलावा डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, एलएलबी, एमटीटीएम व बीएचएम आदि कोर्सेज की रेगुलर व रीएपीए परीक्षाओं के अलावा इक्डोल के जनवरी बैच के विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 11 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। सरकार की घोषणा के बाद भी दिवाली पर एचआरटीसी पेंशनरों को नहीं मिली पेंशन। सरकार ने घोषणा की थी कि इस दिवाली पर कर्मचारियों व पेंशनरों को 28 अक्टूबर को वेतन व पेंशन दी जाएगी, लेकिन घोषणाओं के बावजूद भी एचआरटीसी पेंशनरों को न तो 28 अक्टूबर को पेंशन मिली और न ही दिवाली के बाद अभी तक पेंशन जारी हुई है, जिससे निगम के 7500 पेंशनरों में रोष व्याप्त है। पेंशनरों ने संयुक्त बयान में कहा कि एक और निगम प्रबंधन दावा कर रहा है कि निगम को दिवाली के दौरान करोड़ों की कमाई हुई है। अगर ऐसा है तो निगम पेंशनरों को पेंशन के लिए क्यों मोहताज किया जा रहा है। पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रधान राजेंद्र ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष केसी चौहान व प्रदेश महासचिव सुरेंद्र गौतम ने कहा कि दिवाली खत्म हो गई और भाई दूज का त्यौहार भी आ गया है, लेकिन अभी तक पेंशन खातों में नहीं डाली गई है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि निगम को दिवाली के मौके पर करोड़ों की कमाई हुई है। यह अच्छी बात है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पेंशनर्स पेंशन को लेकर अधिक इंतजार नहीं करेंगे और आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। उम्र के इस पड़ाव में प्रबंधन सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।